हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित का एक्सरसाइज 9.1 के सवाल नंबर 26 को बनाते हैं। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, मोहन साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्कूल जाता है तो उसे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह 15 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसकी चाल क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 मिनट में पहुंच जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कूल की दूरी कितनी है। ठीक है ना, पहले स्कूल की दूरी निकाल लेते हैं। तो माना कि नहीं दो, इसमें सीधा स्कूल की दूरी निकाल लो। तो इसमें चाल दिया हुआ है, चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 20 मिनट। दूरी हमें पता नहीं है, स्कूल की दूरी निकालना है हमें। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। दूरी बराबर निकाल लो। चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 20 मिनट। देखो ये घंटा में है, ये 20 मिनट में है, मिनट में है। तो इस घंटा वाले को भी चाल दिया था 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 20 मिनट में। तो घंटा को हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग देना होगा। 20 तिया 60, 4 तिया 12। तो इसी स्कूल की जो दूरी हो जाती है, दूरी निकालना था। तो चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 20 मिनट। चाल घंटा में है, ये मिनट में है, इसलिए चाल को भी घंटा में बदल लेंगे तो 60 से भाग देंगे। 20 तिया 60 और 4 तिया 12। तो स्कूल की दूरी कितनी है, स्कूल की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। कितना है दूरी 4 किलोमीटर। तो कह रहा है कि अगर 15 मिनट में पहुंचना चाहे कोई 4 किलोमीटर, यानी कि स्कूल कितना देर में पहुंचना चाहे 15 मिनट में, तो उसकी चाल क्या होगी, है ना। अगर अतः दे देते हैं, अतः कितना मिनट में पहुंचना चाहे तो चाल बराबर क्या आता है दूरी गुना, चाल बराबर क्या आता है दूरी गुना समय, दूरी गुना समय। तो दूरी कितना है स्कूल की 4 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना देर में पहुंचना चाहे वो 15 मिनट में। तो कह रहा है मिस्टेक हो गया क्या, दूरी बटा समय न होगा, वही तो दूरी बटा समय। दूरी कितना है, दूरी कितना है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। समय कितना है 15, अभी 15 मिनट है। तो इस घंटा वाले को भी क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, 60 से गुना करना होगा। तो काटो, 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो 4 चौका 16। चाल कितना होना चाहिए इसका 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तब मोहन जो है कितना मिनट में 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाएगा। इसको तुम लोग उतार लो, तब तक आगे देखते हैं। चलो अगला सवाल है, सवाल नंबर 27। एक ठेकेदार ने एक स्टेडियम को 430 आदमियों से 6 महीने में बनाने का ठेका लिया। बाद में उसे 5 महीने में ही कार्य पूरा करने को कहा गया। तो कितने आदमी और बहाल करना पड़ेगा। मतलब एक ठेकेदार है, उसको एक स्टेडियम समझता है अंडे, क्रिकेट का स्टेडियम होता है, फुटबॉल का होता है ना फील्ड, वो बनाने के लिए 430 आदमी लगाया। ठीक है ना, और कहा कि भाई 6 महीना में बना के देना होगा। कितना महीना में 6 महीना में। पर बाद में उसका प्लान बदल गया, कहा कि नहीं भाई 5 महीना में ही बनाना पड़ेगा। तो बताओ उसको आदमी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो जब बोला कि नहीं भाई अब 5 महीना में ही बनाना होगा या काम पूरा करना होगा, तो ठेकेदार को टेंशन बढ़ गया। तो कितना आदमी और ठेकेदार बढ़ा लेगा कि उसको 5 महीना में ही बना के दे देगा, यही सवाल का कहना है। चलो तो कितना है 430 आदमी को उसने कितना दिन 6 महीने काम पे रखा। कितना महीना 6 महीना। एक महीना में कितना दिन 30 दिन। क्या इतना लेबर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, लगा होगा कि नहीं लगा होगा, लगा होगा। चलो इसको गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बगल में गुना कर लेते हैं। 43 और गुना 6, 6 18 और 6 चौका 24 1 25, ये हो गया 258। उसके बाद सही है क्या 6 18 और 8 24 1 25। उसके बाद इसको 3 से गुना करेंगे। 8 24, 5 15 2 17 और 3 दूनी 6 1 7।
जीरो का आएगा 1 1 2 गो, तो लेबर उसको लग जाएगा 77 यानी कि 77 है ना, 77,400 77,400 लेबर लग जाएगा उसको। कितना लग जाएगा? 77,400 लेबर। कब? जब काम 6 महीना में पूरा करना होगा तब, ये ना। अब उसको कहा गया कि भाई अब काम जो है पुनः उसको कहा गया, पुनः उसको क्या कहा गया कि तुम लेबर कितनों लगाओ, ठीक है ना, तुम लेबर कितनों लगाओ, लेकिन काम हमको कितना दिन में पूरा करके देना होगा? 5 महीना में। कितना महीना में? 5 महीना में। अभी देखो 430 लेबर था, अब क्या करेगा उसमें एक्स लेबर और जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? वो जोड़ के उसको काम कितने दिन में ख़त्म करना है? 5 महीने में। कितने दिन में? 5 महीने में। ये नहीं होगा, काम उसको कितने दिन में ख़त्म करना है? 5 महीने में। तो हम इतना नहीं करते हैं, ये हम सीधे कर लेते हैं कि 5 महीना में कितना दिन होता है, 5 महीना में कितना दिन होता है, उससे डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। 5 महीना में तो हो गया ये 5, और 1 महीना में कितना दिन? 30 दिन। कितना दिन? 30 दिन। तो चलो 5 तिया 15, 150 हुआ। कितना हुआ? 150। तो अब देखते हैं कि उसे कितना आदमी और बहाल करना होगा। चलो भाई इसको 150 से डिवाइड करके देखते हैं, गलती नहीं हो रहा है रे। 6 महीना में तैयार करने कहा गया, अब वह इसको 5 महीना में तैयार करेगा। तो ऐसे डायरेक्ट बना दें हम, क्या इसको डायरेक्ट बना दो। 430 लेबर में मान लेते हैं एक्स लेबर को और जोड़ेगा, और वो 6 महीना की जगह कितना महीना? 5 महीना काम करेगा, और 1 महीना में 30 दिन होता है। ऐसे ही ठीक रहेगा। तो 430 गुना 6 गुना 30 इक्वल टू, इसको देखो गुना करेंगे। अच्छा ये दोनों इधर गुना में इधर कौन जी आ जाएगा? भागा में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 5 गुना 30, इधर क्या बच गया? 430 प्लस एक्स। 30 से 30 कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब ये देखो 5 से काटो, 8 पंचे 40 और 6 पंचे 30, कटा? कट गया। तो अभी 86 गुना 6, 86 गुना 6, इधर क्या बच गया? 430। तो 86 गुना 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 का 36, और 8 6 का 48, 3 51, और इधर कितना है? 430। 430 को माइनस कर दो, 430 को माइनस कर दो, कितना बच रहा है? क्या मेरा एक बार इसको चेक कर लो तो सही है ना, मेरा कैलकुलेशन सही है ना? 30 से 30 कट गया, और 5 8 पंचे 40, 3 6 पंचे 30 सही है। 6 6 का 36, 8 6 का 48, 3 51, और माइनस 430 इक्वल टू एक्स। कितना निकल रहा है? 516 में से घटा दो 430, 6 और 11 में से 3 गया 8, तो कितना बच रहा है? 86। कितना? 86। तो x बराबर कितना निकल गया? 86। यानी कि उसको 86 मजदूर और काम पे लगाना होगा, ठीक है ना, पर डे, वो भी 5 महीना में पर डे, तब जाके इसका क्या हो जाएगा? काम 5 महीने में समाप्त हो जाएगी। समझ रहे बात को? रोक दो इसको, कर दो, कोई बात नहीं। चलो सवाल देखते हैं। करे एक दुकानदार के पास 45 घड़ी खरीदने के लिए पूरी रकम है, ठीक है, 45 घड़ी खरीदना चाह रहा है वो, और उसके बाद पूरा पैसा है, चाहे घड़ी 50 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, जबकि एक घड़ी का मूल्य 427 रुपये है। लो ये तो खत्म हो गया, मूल्य कितना दिया है? 427 रुपया। तो उसके पास 45 घड़ी खरीदने के लिए पूरी रकम है, इतना पैसा होगा उसके पास, ठीक है ना। अब कह रहा है, अब उसका मन बदल गया, दुकान पे जाके वो चाहता है कि घड़ी थोड़ा महंगा ले ले। कितना महंगा? ठीक है ना, नया मूल्य वाला घड़ी लेगा वो, नया मूल्य। जो नया मूल्य वाला घड़ी लेगा तो 427 का तो घड़ी था पहले दाम, है ना, पहले कितना का था? 427 रुपये का। अब वो चाहता है कि 122 टका महंगा वाला घड़ी ले। 427 में और कितना मिला दे? 122, 7 2 9, 2 2 4, 4 1 5, मतलब 549 वाला घड़ी लेना चाहता है वो। तो इतना ही पैसा में कितना घड़ी आएगा, ये कहने का मतलब है, समझ रहे हो ना, इतना ही पैसा में कितना घड़ी खरीद पाएगा वो। क्या बात को समझ पाया, नहीं समझ पाया? पहले उसके पास 45 घड़ी खरीदने के लिए रुपया था, जबकि घड़ी का दाम कितना था? 427। अब वो चाह रहा है कि 122 टका महंगा वाला घड़ी खरीदे, तो कितना घड़ी वो खरीद पाएगा? तो अब घड़ी का दाम नया कितना हो गया? 449। इसीलिए अब वह घड़ी
खरीद पाएगा। कितना घड़ी खरीद पाएगा? तो टोटल पहले कितना था? 427 और गुना इतने पैसा था ना, और घड़ी कितना वाला लेना है? 549 वाला। ठीक है, काट के देखते हैं करता है कि नहीं करता है। देखो ना, किसी भी कोई रुक कट रहा है क्या इसमें? 5 4 9 9 18, 3 से कट जाएगा ना। जानते 3 का विभाज्यता का नियम बताया है ना। कोई भी संख्या अगर जोड़ के 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कटेगा। तो देखो 15 तिया 45, 18 तिया 54 और 3 तिया 9, हो गया। कटा कि नहीं कटा? हाँ, अभी और 3 से कटेगा क्योंकि 8 1 9 3 12, 15 देखो 5 तिया 15, एक बार क्लियर कर लो इसको यार, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा लगेगा गंदा देखने में। 427 गुना 15/183, इसको फिर काटेंगे। 5 तिया 15, 36 18 61, कट गया। अभी देखते हैं ये, इसको काट के देखो, ये 7 बार में कट रहा है। 7 एकम 7 और 7 छके 42, कट रहा है ना। 7 पंचे 35, तो उतना ही पैसा में कितना घड़ी खरीदेगा? 35 घड़ी खरीदेगा। कितना खरीदेगा? 35 घड़ी खरीदेगा। आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो देखते हैं 27 28 नंबर के बाद, अगले दिन बताएंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बंद कर दो।